नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 जिसका ऐलान किया गया था वो आज से शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई सेक्टर को आगे लाने के लिए, रोजगार सृजन के लिए इस तरह की ये पॉलिसी लाई गई है जिसमें ऐसे प्रयास किए गए हैं कि जो उद्योग है हरियाणा में वो बढ़ें। इसके अलावा वो क्षेत्र जो औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं वहाँ विशेष ध्यान दिया जाए और इसके साथ ही हरियाणा एक ऐसा हब बन सके जहां पर निवेश की संभावनाएं निरंतर बढ़ती जाएं। हरियाणा में निवेश को लेकर संभावनाएं, नए उद्योग, नए रोजगार, नई फैक्ट्रियां ये आने के लिए एक विशेष रूप से फोकस्ड मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 बनाई गई है। अब विधिवत रूप से इसकी शुरुआत हो गई है, तो इसकी शुरुआत के बाद देखना यह है कि ये धरातल पर कैसे उतरती है। इसकी शुरुआत में मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ कहा गया, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। हरियाणा के भविष्य को एक नई दिशा और नई दशा ये तय की है। साथियों, ऐसा भविष्य जहां प्रशासन व व्यवस्था और तीव्र गति से काम करे। साथियों, ऐसा भविष्य जहां उद्योग और सशक्त हो। साथियों, ऐसा भविष्य जहां निवेश प्रक्रिया और अधिक सरल हो और विकास के अवसर और अधिक व्यापक हों। ऐसा भविष्य साथियों आज हम हरियाणा को आगे बढ़ा रहे। तो ग्राफिक के जरिए आपको एक बार समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो पॉलिसी लाई गई है इसका मकसद क्या है। मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 ये लागू की गई है। पिछड़े जिलों में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर भी जोर दिया जाएगा। एमएसएमई, स्टार्टअप्स और मेगा प्रोजेक्ट्स को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की योजना है। राज्य को अग्रणी औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य है। मेक इन हरियाणा नीति से युवाओं के लिए नौकरियों के द्वार खुलेंगे, ये दावा किया गया है। जो जिले उद्योग के रूप में भी पीछे हैं उनमें उद्योग स्थापित हों, ये कोशिश रहेगी। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है ये नीति, ये स्पष्ट किया गया है। नई तकनीक आधारित उद्योगों का भी बड़ा केंद्र ये बनेगी और औद्योगिक विकास को संतुलित बनाने के लिए भी प्लानिंग की गई है। चलिए शुरू करते हैं चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान फिलहाल जुड़ गए हैं। हमारे साथ रामराजी शर्मा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए और रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ गए हैं। राय सिंह गुर्जर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रामराजी शर्मा जी, ये निवेशकों की पसंद बनाने के लिए और जो हर्डल्स आते हैं उन्हें दूर करने के लिए मेक इन हरियाणा पॉलिसी 2026 लाई गई है। इसमें बड़ी विस्तार से बातें की गई हैं। धरातल पर यह उतरेगी, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी है या क्या कुछ उम्मीद है कि जमीन पर इसका असर दिखाई दे? देखो, सबसे पहले मैं आपको और ये हमारे दूसरी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथी भाइयों को और हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। जैसे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का 2047 तक एक सपना देखा है, उसको साकार करने में माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए। जिस तरह से युवा शक्ति हमारे साथ है, मातृ शक्ति हमारे साथ है, किसान हमारे साथ है, मजदूर हमारे साथ हैं, व्यापारी हमारे साथ है, सभी वर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है और ये सभी वर्गों की सरकार है। और जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन ने केंद्र में लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनाई, भगवान रूपी जनता ने लगातार प्रदेश में तीसरी बार हमारी सरकार बनाई, भगवान रूपी जनता ने छोटी सरकार हमारी बनाई। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, लाखों बहनों के भाई हैं और किसान के बेटे हैं, खुद भी किसानी करिए, किसानों के मसीहा हैं। और जिस तरह से जनता का प्यार, दुलार, आशीर्वाद उनको मिल रहा है और जिस तरह से वो जनता के लिए 24 घंटे समर्पित रहते हैं और जिस तरह से विपक्ष के एमएलए उनकी तारीफ करते हैं, वो कहते हैं भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, डॉक्टर नायब सिंह सैनी जैसा इतना बढ़िया मुख्यमंत्री हरियाणा में
ना तो आज तक आया है ना आएगा। तो ये अपना अपना उदाहरण है। और नहीं, किस अरे तरह से इंडस्ट्रियल हब शर्मा जी, हरियाणा विधायक बनने जा रहा है। कांग्रेस के या और विपक्ष आज विपक्ष के जिस तरह से विधायक माननीय ने थोड़ी ना मुख्यमंत्री जी ने इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है। इन्वेस्टमेंट ये आप कैसे आकर्षित करेंगे इस पॉलिसी में, मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए जो जिला पिछड़ा हुआ है, आपको बताने जा रहा हाँ एक सेकंड ना, जो मान मैं लीजिए वही चीज तो आपको अरे बताने जा रहा सर हूं। सुनिए ना, अब आपने भूमिका इतनी लंबी बना दी, मुझे लगा बात रख दी। मान लीजिए कोई, अरे सर आपका पूरा अधिकार है, आप बनाइए ना। अरे भाइयों में भगवान की सौगंध, अरे भाई मैं इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया ना आएगा। नहीं डॉक्टर नायब सिंह नहीं, सैनी ये तो जैसा। इन्वेस्टर को बताना है ना आपने कि भाई मान लीजिए जो इलाका पिछड़ा है, क्या वहां पे आप स्पेशल इंसेंटिव दे करके उद्योग को वही चीज तो इन्वेस्ट आकर्षित करेंगे, कैसे करेंगे? लॉन्च करिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो लॉन्च करी है 2026 से, उसका मतलब यही तो है। जो इलाका पिछड़ गया है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 औद्योगिक क्षेत्र 10 IMT लगाने की घोषणा करी थी। उसमें जो इलाका पिछड़ गया है वहां IMT लगेंगी और हमारे बच्चों को और ज्यादा रोजगार मिले और ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाएं इंडस्ट्री के अनुसार। जिस इंडस्ट्री में जिस टेक्निकल बच्चे की जरूरत है, उस हिसाब से हम अपने बच्चों को और ज्यादा टेक्निकल और ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम सिखाएं। और जिस तरह से इंडस्ट्रियल हब हमारा हरियाणा बनने जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से इन्वेस्टर की पहली पसंद इंडस्ट्री हब, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, चाहे वो इस दिशा में हमें लैंड बैंक बनाना और भूमि बैंक। अब पहले क्या होता था, औद्योगिक इसको इन्वेस्टर को पहले जगह जगह घूमना पड़ता था, अब भूमि बैंक बना दिया। अब उसने जहां पर जमीन चाहिए भूमि बैंक से और जमीन खरीद सकता है। और जिस तरह से फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, जिस तरह से टेक्सटाइल यूनिट है, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल क्षेत्र की हो, चाहे IT सेक्टर हो, चाहे EV सेक्टर हो, जिस तरह से हरियाणा आगे बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार दे रही है। गवर्नमेंट में भी सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया है। ऐसे प्राइवेट में भी सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार देने जा रही है। अब 30 दिन के अंदर अंदर आपको लाइसेंस मिल जाएगा। आपने लाइसेंस अप्लाई किया, विद इन 30 डेज आपको लाइसेंस मिल जाएगा। आपने जगह जगह चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। 1 लाख नई यूनिट का टारगेट रखा है। 1 लाख नई यूनिट हमारे हरियाणा में लगेंगी। 10 लाख से ज्यादा बच्चों को रोजगार मिलेगा। मेन टारगेट हमारी सरकार का ये है। हमारे युवा शक्ति पे फोकस ज्यादा है, हमारे युवाओं को ज्यादा ज्यादा रोजगार देना। जैसे गवर्नमेंट क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा हमने दिया है, ऐसे प्राइवेट सेक्टर में भी सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार। चलिए ठीक है, ओके शर्मा जी, ठीक है शर्मा जी, बात ओके, नहीं बात आ गई ना, अब दोहराव हो जाता है, बात आपकी आ गई। रजत पंजेटा, ये बताएं मुझे कि हरियाणा में उद्योगों के विस्तार या उनको अट्रैक्ट करने की दिशा में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और ये जो नई पॉलिसी है ये कितनी सहायक है, कितनी हेल्पफुल रहेगी? जो अब तक हम हर्डल सुनते आए हैं उनको दूर करने में ये ब्लूप्रिंट आपको कैसा लग रहा है? पॉलिसी के बारे में जो सरकार के प्रवक्ता हैं को दिक्कतें आती थी, अब सिंगल विंडो सिस्टम एक सेकंड रामबाजी शर्मा जी प्लीज, मैंने रजत से पूछा, 1 मिनट रुकिए ना, आऊंगा दोबारा जी। देखिए, पॉलिसी के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, जो सरकार के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने ऐसी कोई बात जो पॉलिसी के अंदर हो, मुझे नहीं लगता इनको पॉलिसी के बारे में कोई ज्यादा जानकारी है। और आप पूछ रहे हैं कि पॉलिसी के अंदर, ये तो सरकार का प्रवक्ता बताएगा कि पॉलिसी में ऐसी क्या चेंजेस हैं। अब मैं थोड़ी ना बताऊंगा कि अप टू 10 करोड़ सरकार जो है वो सब्सिडी देगी, या कितने यूनिट है, या क्या है, या कौन से सेक्टर में है EV। अब मैंने तो पढ़ रखी है रिपोर्ट, मैं क्यों अपने मुंह से बोलूंगा? मैं सरकारी प्रवक्ता हूँ। क्या सरकार का गुणगान करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे? पता है नहीं डिबेट का टॉपिक क्या आ जाते हैं। तो मुझे पहले तो आपको भी देखना चाहिए कि यार डिबेट का क्या स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं। दूसरी
तैयारी के साथ आएगा प्रवक्ता? आप कुछ तो बोलो यहाँ बैठ के। कमाल कर रहे हो, एक भी बात पॉलिसी के बारे में नहीं कर रहे हो, यहाँ बैठ के बात कर रहे हो। चलो अब आते हैं दूसरी बातों के ऊपर। पहले भी कई बारी ऐसी जो 2025 में भी हैपनिंग कर रहा ना, पहले भी और बहुत शुरू के अंदर एक बारी गुड़गांव पूरा सजाया गया था और पता नहीं कितने लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी, उसका 2 से 3% भी जो है वो निवेश नहीं आया। लेकिन आज अगर आपको इसकी गहराई में जाना है तो आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इंडिया और चाइना का, क्योंकि आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करी है, तो वी हैव टू टॉक अबाउट ऑल दीज फैक्टर, इंटरनेशनल फैक्टर्स। इंडिया और चाइना का ट्रेड डेफिसिट है $112.6 बिलियन और 333rd रिपोर्ट जो कि हमारी 11 मार्च 2026 को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अब तक 1,37,000 MSME यूनिट्स बंद हो चुके हैं, शटडाउन हो चुके हैं। ये सरकारी कोट कर रहा हूं मैं। 24,555 केवल वुमेन बेस्ड जो MSME है वो बंद हो चुके हैं, जिसमें महिलाओं का 1,61,580 जॉब्स गई। और ये सारी वो है जो रजिस्टर्ड है उद्यम पोर्टल के ऊपर, UDYM पोर्टल जो गवर्नमेंट का पोर्टल है MSME को लेकर। अब बात आती है भी सरकार, चलो ठीक है, सरकार टाइकॉम के ऊपर और भी जो अपने इनके वो है उसके ऊपर बढ़ावा दे रही है, अच्छी बात है। अगर हमारी स्टेट कहीं पे भी एक प्रोग्रेसिव स्टेट में आती है, क्योंकि इससे पिछली जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर हमारे को मैन्युफैक्चरिंग हब खासकर जो है उसको लेकर नीति आयोग ने चिंता जताई थी, जबकि नीति आयोग भी सरकार की है तो ये हमारी कोई अपनी रिपोर्ट नहीं है। लेकिन सरकार की फिजिकल हेल्थ को लेकर जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है उसमें हरियाणा को मोस्ट फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड, इससे पिछले वाली कोट कर रहा हूँ मैं, उसको जो है उसकी कैटेगरी के अंदर रखा गया था। अब सरकार ठीक है कदम उठा रही है, लेकिन जो हमारा पहले से मतलब आप ये लगाइए जो हमारा सर्विस सेक्टर, IT सेक्टर है वो हमारा पहले से थोड़ा जो है स्ट्रॉन्ग है गुड़गांव को लेकर। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो सरकार के डेटा है उसमें हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो कम रजिस्टर्ड हो रही है। लगभग ऐसे ही जो 2 लाख इंडस्ट्रीज हैं, एक एग्जैक्ट आंकड़ा भी आपको दे देता हूँ डिबेट के बीच में जब मेरी नेक्स्ट टर्न आएगी, कि हमारी इतनी जो इंडस्ट्रीज है वो हमारी हरियाणा से बंद हुई है या पलायन हुआ है उनका। नहीं फिर तो सरकार को ये भी देखना चाहिए, चाहे उसको फील को लेकर है, चाहे हमारी पानीपत की जो डाई करने वाली इंडस्ट्रीज है कम से कम 300 यूनिट के आसपास, तो वहां पर जो है वहां पर भी बंद हुई। तो ये अच्छी बात है, कदम उठाना चाहिए, निवेश आना चाहिए। नहीं, इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूँ ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो हरियाणा टॉप अचीवर्स में रहा है ना लास्ट टाइम। हाँ देखिए, गवर्नमेंट की कोई भी रिपोर्ट आती है उसके ऊपर आप फिर भी हम पूरी तरीके से वो नहीं कर सकते, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी रूलिंग स्टेट्स को आप किसी ना किसी जैसे मोस्ट फाइनेंशियल स्ट्रेस से आप एकदम उसको सेटिस्फैक्टरी में ले आए। नहीं एक सेकंड वो जो टॉप अचीवर था उसमें तेलंगाना भी था ना भाई। हाँ तेलंगाना में, तो हम साउथ के बारे में हमने आपको भी पता है, ये सारी की सारी डेप्थ में हमें पता है कि रियलिटी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब क्या है, अब बड़ी बड़ी कंपनी कहाँ जाती है, गाड़ियों की कंपनी हमारे से EV के यूनिट्स गुजरात छीन रहा है, मारुति के नई 3 असेंबली लाइन वहां चली गई, प्रोडक्शन लाइन वहां चली गई। जो मतलब आप ये देखिए ना, जो गुजरात का जो खरखौदा में आ रहा है वो क्या, वो भी तो मारुति का बड़ा ही प्लांट है जी। खरखौदा में जो है मारुति का जो जिसकी तैयारी चल रही है पूरी फुल फ्लेज। हाँ उसमें है, लेकिन अगर हमें उसको भी रोकना चाहिए था ना, जो आगे की इन्वेस्टमेंट चली गई। अगर हम EV के ऊपर अगर मुख्यमंत्री बात डालते हैं, क्योंकि मैंने रिपोर्ट पढ़ी है वो सारी, क्योंकि ये मुझे लगता है 16 अप्रैल और 22 अप्रैल 2 पिछली रिपोर्ट्स हैं ये, जिसको आज गॉन थ्रू, तो उसका टाइकॉम पे जो अभी जिक्र हो रहा है अभी सारा का सारा, जिसके बारे में मुख्यमंत्री ने आज कहा जो गुड़गांव गए हुए थे। मुझे उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ डेप्थ में कुछ बात करेंगे भाजपा के प्रवक्ता, कुछ पॉलिसी को लेकर जिसके ऊपर डिबेट है, कोई एक पॉइंट भी टच नहीं किया मैंने। ठीक है, ओके। राय सिंह गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए। राय सिंह गुर्जर जी,
मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 जिसकी बात आज हो रही है, जो आज से शुरू हो गई है, आपको लग रहा है जब हरियाणा के जो हम नंबर्स देखते हैं, जब वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर्स है या इन्वेस्टमेंट को लेकर जो अट्रैक्शन है उसमें भी उसकी पोटेंशियल में वो टॉप में आता है, ये नई पॉलिसी क्या और आसान करेगी रास्ते, और हरियाणा में उद्योगों को निवेश को और आकर्षित करने के लिए क्या कुछ और होना चाहिए? देखिए गोयल साहब, मैंने थोड़ा सा अपने भाजपा के प्रवक्ता का मोदी नामा और उनका जो एक रटाया जो उनको मिलता है एक लेख, मैंने अभी उनका सुना था थोड़ा सा, लेकिन वो वास्तव में जो मुख्यमंत्री जी कहना चाह रहे हैं, जिस बात की आज घोषणा की गई उसके बारे में कुछ बता नहीं पाए। ये उनकी अपनी गंभीरता है, उनका अपना विषय है। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं आंकड़ों की, देखिए आंकड़ों में हरियाणा रोजगार देने में कहां पर खड़ा है ये आप भी जानते हैं और भाजपा के नेता प्रवक्ता मुख्यमंत्री भी समझते हैं। हाँ, अगर मुख्यमंत्री गंभीर हैं उन्हीं विषयों को लेकर कि हरियाणा रोजगार ना देने के मामले में देश में कौन से स्थान पर है, उसको कम करना चाहते हैं, लोगों को न्याय देना चाहते हैं। देखिए रोजगार देने से पहले शिक्षा एक बड़ा महत्वपूर्ण आधार है। शिक्षा के आधार पर जिस प्रकार आज आपने भी देखा, विषय अलग है लेकिन यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा गोयल साहब कि जिस प्रकार देश में परीक्षाओं के नाम पर यहाँ पर माफियाओं ने उन बच्चों के साथ, लाखों लाख बच्चों, करोड़ों परिवारों के साथ धोखा किया है, उसके लिए मुख्यमंत्री को शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, भाजपा के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। अब बात करते हैं इन्वेस्ट करने की, यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, लाखों छोटे छोटे उद्योग धंधे जो एक रिकॉर्ड के आधार पर भारतीय संसद में भी और प्रदेश की विधानसभा में भी, जिसकी आंकड़े हमारे सामने भी आपके पास भी हैं, वो क्यों बंद हो गए हैं, उन पर सरकार विचार नहीं रखती। किस कारण से बंद हो गए हैं? अब एक सवाल कर रहे हैं बार बार ये कि पिछड़े जिले जो हैं उनको छोटे छोटे उद्योग धंधों को जोड़कर आगे बढ़ाएंगे। पहले तय करें कि पिछड़े जिलों में आज तक इन्होंने क्या किया, और अगर किया है तो उसका परिणाम क्यों सामने नहीं आया। और जो चली चलाई हमारी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे गुड़गांव में हो, पानीपत में हो, अंबाला में हो, या और हिसार और जो नए नए स्थान बनाए गए हैं, वहां पर अगर आज की स्थिति क्या है, किस प्रकार से वहां पर सरकारी नियंत्रण है, किस प्रकार से सरकारी तीन चार आंकड़े देता हूं, फिर आप अपनी बात रखिएगा, है ना। 3-4 आंकड़े, क्योंकि आज जरा बिजनेस की बात हो रही है। पर कैपिटा इनकम रैंक्ड 7th हरियाणा, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रैंक 1st, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रैंक 2nd, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप 3। तो क्या कुछ सुधार बिजनेस की दिशा में हुआ है? आपने 10 साल आपने भी शासन किया है, क्या निवेश को आकर्षित करने के लिए जो प्रयास हम देखते हैं, डेडिकेट कॉरिडोर की बात हो या जिस तरीके के एक्सप्रेसवे की बात हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, अब जो हम देख रहे हैं कि जो ये मेरठ से चल रही है ट्रेन, ये अलवर तक जाएगी, पूरा गुरुग्राम रेवाड़ी क्रॉस करते हुए, आपको लग रहा है कि ये प्रयास जो हैं ये निवेशकों को आकर्षित करने के लिए काफी है, या और भी संभावनाएं हैं जिन्हें समय रहते टटोला जाना चाहिए? देखिए गोयल साहब, हरियाणा की जो भौगोलिक स्थिति है पूरे देश के अंदर, मैं बात नहीं करता उत्तरी भारत की बात करते, बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली हरियाणा के साथ जुड़ा है, औद्योगिक मिलेनियम सिटी गुड़गांव यहाँ पर हमारे बीच में स्थित है। तो ऐसे में जो उत्तरी भारत है उसमें अगर हरियाणा की स्थिति ऐसी है तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि इससे और अधिक तेज रफ्तार से विकास होना चाहिए था, ताकि भारत के अंदर हरियाणा की पोजीशन और महत्वपूर्ण हो सके। हाँ, कोई प्रयास किए हैं, विपक्ष का काम केवल आलोचना करना नहीं होता। हम अगर चाहते हैं कि कोई प्रयास किया है उसकी सराहना भी होनी चाहिए, लेकिन प्रयास के पीछे परिणाम क्यों नहीं आए? कुछ बातों में, आंकड़ों में आपने बताया है, लेकिन ओवरऑल अगर आंकड़े देखें, जो आज का एजेंडा है कि औद्योगिक विकास के लिए विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में हरियाणा निवेश के मामले में निवेश लेकर आएगा, रोजगार बढ़ाएगा, उस मामले में हरियाणा कहां खड़ा है? वो बड़ा विषय गंभीर है। और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार सपने हरियाणा के रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं के साथ जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास फटाफट जी, ठीक है। मैं तो इंडस्ट्री की बात होगी ना, फिर बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, वो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स भी होता है, दूसरे इंडेक्स भी होते हैं, उस पर आते हैं। रामराजी शर्मा जी, ये योजना धरातल पर, ये पॉलिसी धरातल पर, ये पिछड़े जिलों में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर जोर देने की जो बात है, इसके साथ साथ जो
निवेश है वो आकर्षित करने के लिए अभी जैसे बता रहे रजत कि पहले कई कार्यक्रम हुए हैं, कई समिट हुए हैं, तो धरातल पर कितना उतरा वो उसको उनको लेकर शंका है कि सरकार कोशिश कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये धरातल पर जमीन पर कितना उतरेगा उसको लेकर वो जानना चाहते हैं। पहले तो मैं इन दोनों प्रवक्ताओं के टाइम की बात बता देता हूं। ये रजत से ये पूछना, इनके टाइम में हीरो होंडा लगभग 13 दिन बंद रही थी। हीरो होंडा लगभग 13 दिन बंद रही थी, क्योंकि उन्होंने इनकी मंशा पूरी नहीं की थी। हीरो होंडा वालों ने इन्होंने सैंपल फेल करा के लगभग 13 दिन हीरो होंडा को बंद रखा था। और दूसरा एक कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रहा था इनके टाइम में GMHR मारुति, उसके GM का मर्डर हुआ था। GM का मारुति यहां से पलायन करना चाह रही थी, बड़ा मुश्किल से रोका गया था। और मैं बताना चाह रहा हूँ, छाल तो बोल रहे, छाल नहीं क्या बोल रहे, जिसमें और फिरोतियां मांगी जाती हैं, सरेआम यहाँ पर रिकॉर्ड है। उसमें कानून व्यवस्था के मामले में छोटे छोटे उद्योगपतियों से सैकड़ों ऐसे केस हरियाणा में आए हैं। फिरोतियां मांगने की बात करते हैं यहाँ पर रामराजी कथा बाजने वाले हो गया, बात बताइए कथा बाजने से काम नहीं चलेगा। अरे गुड़गांव के, यमुनानगर के, रानीपुर के, अम्बाला के सैकड़ों व्यापारियों को अपराध की दृष्टि से धमकी मिली है। कौन लोग हैं? अरे संघ और शाखा के निकले लोगों ने इस प्रकार से कब्जा किया हुआ है। कौन लोग हैं वो? क्या बात करते हो आप? आपके पास सच्चाई पता नहीं है। अरे रोजगार न देने के मामले में हरियाणा के बच्चे पलायन कर रहे हैं, आप बात करें रोजगार देने की। आज खरखोदा में, अरे हरियाणा में कि रोजगार न देने की वजह से जो तकनीकी क्षेत्र में जिसके बच्चे बाहर भाग रहे हैं, तुम्हारे पास रोजगार नहीं है। और अमेरिका से तुम्हारे मित्र, तुम्हारे जो संरक्षक हैं, जो माननीय नरेंद्र दास दामोदर मोदी के जो संरक्षक हैं, उस अमेरिका में रोजगार प्राप्त न देने के बाद युवाओं को धक्के निकालकर अमेरिका से जवाब भी मिल जाए, उस पर बोलते नहीं आप। अच्छा रुक जाइए प्लीज। माइक्रोन की यूनिट को हमने जगह दी अपने यहाँ लगाने के लिए। आज अरे माइक्रो मैनेजमेंट तुम्हारी लूट में है, झूठ में है, झूठ के आंकड़े पेश करते हो। अरे आप बोलोगे छाप बोले, छावनी क्या बोले, 70 के टाइम में भर्तियां 21,000 पे होती थी। परिवारवाद, अरे हरियाणा में हमने नंबर 1 पर जगह कथा बांटने के लिए, झूठी बातें करने के लिए। गरीब का बेटा जिसकी 3 पीढ़ी खा, गरीब का बेटा तो आज भी वही दिहाड़ी कर रहा है। अरे गरीब के बेटे के लिए खबरें देखने वाले लुटेंगे लोग। ठीक है, ओके, और प्लीज प्लीज प्लीज, अच्छा प्लीज रुकिए, अरे रुक जाइए दोनों, रुकिए प्लीज, रुक जाइए दोनों, रुकिए दोनों, रुक जाइए दोनों, रुक जाइए, तो आका जी भर्ती घोटाला में रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए दोनों, रुक जाइए। अरे तुम्हारे प्लीज रुक जाइए। अरे भैया आपके घर की बहस नहीं हो रही है, टीवी पर बैठे आप दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों रुकिए, हिसाब से लगाई है, रुक जाइए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है रामराजी शर्मा जी, रुकिए 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 प्लीज, रुकिए, मूल विषय पे आने दीजिए। रजत मुझे एक बात बताएं कि जैसे ये 4 एरिया में डिवाइड किया गया, अब वो कोर जिसमें जो सबसे पिछड़ा एरिया है वहां पर सबसे ज्यादा सब्सिडी देगी सरकार, और मैं देख रहा हूँ 5 से 30% तक की, और ये दूसरी बातें हो रही हैं 25% लगभग। रुकिए 1 मिनट मैं आ रहा हूँ रजत, और ब्याज पर 7% लगभग। जी रुकिए रजत, क्या आपको लगता है ये स्ट्रैटेजी ठीक है इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए? लेकिन वो पिछड़ा एरिया में आएगा, उसको लेकर उसे एक भरोसा भी चाहिए ना। देखो बहुत जरूरी है, हिसाब से माहौल बढ़िया चाहिए। पीछे जो हुआ था जहाँ उसको ये लगेगा लैंड ऑर्डर बढ़िया, इनके टाइम में लैंड ऑर्डर बढ़िया नहीं रहा। एक के टाइम में तो शर्मा जी एक सेकंड, लैंड ऑर्डर का सब में पता है जी, ठीक है, ओके ओके, महम कांड हुआ, कंडेला, अरे शर्मा जी प्लीज 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 प्लीज, और एक के टाइम में GM शर्मा जी प्लीज, रामराजी शर्मा जी मर्डर हो गया था। अच्छा रुकिए ना, नहीं ये बात आप बोल चुके हैं, लैंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। रामराजी शर्मा जी प्लीज, और इन्वेस्टर को चाहिए लैंड ऑर्डर। नहीं भाई, अरे एरिया भी सर, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा वो इलाका, वहाँ आधारभूत संरचना, वहाँ पे तब जो आपने पिछड़े क्षेत्र में रखा है तो कोई वजह होगी ना, बहुत सारी चीजें होंगी वहाँ पे। पिछड़े क्षेत्र में रखा है, हाँ, पिछड़े आपने खुद डिवाइड किया है ना, तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से बात नहीं बनेगी ना। इंडस्ट्रियल हब बने, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगे। हाँ, तो वही मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तो रजत मुझे बताएं कि वो भरोसा कि ठीक है सरकार सब्सिडी तो दे रही है, स्पेशल पॉलिसी के तहत और ग्रांट तो दे रही है, वो और छूट तो दे रही है, लेकिन
उस क्षेत्र में जाने पर उसको और सुविधाएं मिलेंगी, ये ट्रस्ट भी चाहिएगा। ऐसा है जैसे मैंने एक मिनट राम भाई शर्मा जी, रजत से पूछा मैंने, रजत से। जिस तरह से लगभग एक सेकंड शर्मा जी, रजत से पूछा मैंने, प्लीज। लगभग मुझे बहस करनी नहीं आपसे, मुझे जी। आपसे बहस करनी नहीं। मैं रजत जी प्लीज। वरुण जी का जवाब देना जी, है। रजत जी बोलिए। मैं करना ही नहीं चाहता, आप क्यों बहस कर रहे हैं? मैं आपकी जवाब देने के लिए बैठा ही नहीं हूँ। मुझे कोई सार्थक चर्चा करनी है, मुझे कोई पॉइंट्स रखने हैं। देखिए, पहली बात तो अगर हमारे हाथ से 35,000 करोड़ की मारुति का जो सेकंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर हमारे हाथ से निकलती है, जो कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2014-24 में हमारे हाथ से निकली, उसका हमारे को देखिए, उसके हमारे को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अडानी अंबानी टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर में, लिथियम बैटरी के अंदर, ईवीज के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है गुजरात में, धौलेरा में और आसपास जो है वो सानंद वगैरह में करने जा रहे हैं, कर चुके हैं मतलब। लेकिन हमारी जो 2016 की समिट हुई थी, उसमें हमारा केवल 5.8 लाख करोड़ के आसपास की हमारे को, जबकि हमने कई लाख करोड़ की हमने दावे किए थे, उसकी हमारी 5% भी इन्वेस्टमेंट हुई। तो अगर ये यूनिट हमारा गया है, ठीक है, जो हमारे पास है, आप खरकौदा की बात करें, लेकिन ये जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गई है, इसमें 35,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट होती। दूसरा, पार्लियामेंट में अभी मैंने एमएसएमई का आपको आंकड़ा दिया था, अब मैं वो आंकड़ा देता हूँ जो कि हमारे को पार्लियामेंट में दिया गया प्राइवेट कंपनीज के बारे में। 110 प्राइवेट कंपनियां हर रोज बंद हो रही, 2,04,268 प्राइवेट कंपनीज पिछले 5 साल में बंद हो चुकी हैं। देखिए, हमारा बहुत सा जो कंपनीज का, जो हमारी छोटे बड़े उद्योग हैं, नोटबंदी के वजह से बहुत ज्यादा कंपनियां ऐसी बंद हुई, छोटे उद्योग बंद हुए। लेकिन हाँ, कोरोना काल के अंदर वो प्राकृतिक है, पहले वाला खुद मैनमेड है, वो हमने खुद किया, लेकिन कोरोना काल के अंदर भी बहुत से उद्योग जो है, जो जिसके बाद ये एमएससी वगैरह, एमएसएमई वगैरह, जिसका मैंने बाद में आंकड़ा दिया उदय पोर्टल को लेके, वो भी हमारे ऊपर मार पड़ी। उसके बाद जो विश्व के अंदर मैंने जो आपको चाइना के कंपैरिजन में क्यों करके बताया, क्योंकि बहुत सी जो इंडस्ट्री है वो बांग्लादेश में और चाइना में जा रही है, चाहे वो चीप लेबर की वजह से जा रही है, हमें तो ऐसा एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। और हरियाणा, क्योंकि हिमाचल से लगता है, हिमाचल में तो बहुत सारा इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए आप ये लगाओ कि जो बद्दी का एरिया है, मतलब 20-20 साल तक के इंसेंटिव दिए गए, बहुत से टैक्सेस में रियायत दी गई, बिजली के दरों में रियायत दी गई, मतलब आप ये लगाइए, ये कालाम का एरिया, ये सोलन, बद्दी, मतलब पूरे हिमाचल में आप देखिए कि उनका टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसको रीड कीजिए और उसके बाद देखिए कि अब चाहे आप जितना भी दे रहे हैं, मैक्सिमम तो आप 10 करोड़ तक का ही आपने रखा है ना, सब्सिडी की लिमिट तो गवर्नमेंट ने 10 करोड़ तक रखी है। अब तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री आती है, अब कालाम के अंदर तो बहुत बड़े यूनिट्स हैं, टेक्सटाइल के यूनिट्स हैं, मैंने खुद विजिट किए हुए हैं, पेपर मिल गए, मतलब आप देखिए बहुत लार्ज स्केल का मैन्युफैक्चरिंग हब है। अब ये कह रहे थे जॉब्स क्रिएट करेंगे, हरियाणा के अंदर आप HKRN, आप HPSC और HFSC की तो भर्तियां तो भर नहीं पा रहे हो, आप 10 लाख कह रहे हो, HKRN के थ्रू गवर्नमेंट कहती है कि हम गवर्नमेंट भेजेगी इजराइल रशिया वॉर के अंदर, हम HKRN के थ्रू विदेशों में भेजेंगे, ये गवर्नमेंट के पोर्टल पे है। ओके, मैं माफी चाहता हूँ, समय इतनी इजाजत दे रहा है और राय सिंह जी थोड़ा देर से जुड़े थे। अब ये बात तो है कि सरकार का प्रयास है, कुछ फिगर्स भी है, लेकिन वो धरातल पर उतरकर कैसा इंपैक्ट डालता है इस पॉलिसी में आने वाले दिनों में दिखेगा। इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरीके से अट्रैक्ट होती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।